सो अब मैं आपको आज लॉजिक गेट का एक छोटा सा लेक्चर ले रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। और ये मैंने पहले से ही डायग्राम बना के रखे हैं और इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, खासकर एंड गेट में और OR गेट में। तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊँगा जो मैंने खुद बनाई है, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं एंड गेट और OR गेट का फंडा। ठीक है, तो बच्चों टोटल गेट होते हैं 3 बेसिकली। देयर आर 3 गेट्स। इसमें पहला गेट है एंड और नोट। इनको मिलाकर बहुत सारे गेट बन सकते हैं। और भी गेट है, जोर है और एडवांस गेट भी है बहुत सारे, बट आपको ये 5 गेट पढ़ लेने से ही काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब इधर देखो जल्दी, मैं बूलियन बता रहा हूँ आपको। बूलियन इसका ये है, एंड गेट, एंड में डी आ रहा है तो एंड गेट की शेप डी से ऐसी होती है, ये इसकी पहचान है। एंड में क्या आ रहा है, डी, एंड डी, तो डी की शेप होगी डी, मतलब एंड गेट की शेप होगी डी। और इसका बूलियन आपको याद रखना पड़ेगा, इसका बूलियन मल्टीप्लाई वाला होता है, ए डॉट बी। मतलब देखो एक बात ध्यान सुनिए, जैसे मैं इसको इनपुट पे दे रहा हूँ 0 और ये आउटपुट को y मान लेता हूँ मैं, ये y इक्वल टू AB मान लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई पे काम करेगा। 0 0 क्या होगा इसमें, 0। अगर मैं दूंगा a को 0 b को 1 तो क्या होगा, 0 1 0 0 1 1 1। ये इसका बुलियन है, किसका, एंड गेट का बुलियन है, एंड गेट। ये आप ध्यान रखिएगा, एंड गेट का बुलियन हो गया है, इजी है। अब आप इसका अगर वेव फॉर्म बनाना पड़े, यहाँ तक आ रहा है, बोर्ड आ रहा है। वेव फॉर्म बनाने में बच्चे बहुत डरते हैं। वेव फॉर्म बनाना बहुत ईजी काम है एक्चुअल में। देखो वेव फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आप इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लो। जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना अंदाजे से, आपके पास तो लाइन होती है कॉपी में, तो मैं इसका इस तरह बनाऊंगा। देखो एक बना के दिखाऊंगा वेव फॉर्म, सारी आप बना सकते हो। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, वाई। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आउटपुट। और ये फिर किसके लिए बना रहा हूँ मैं, एंड गेट के लिए। तो आप ध्यान रखिए कि एंड गेट को मैंने पहले 0 दिया, तो 0 दिया ए पर, तो मैं 0 को ऐसे रखूंगा, ऐसे नीचे नीचे। और बी को भी क्या दिया मैंने, 0, इसको भी 0, तो इसका वाई भी क्या रहा, 0, ऐसे रहा। कुछ चेंज नहीं हुआ। 0 का मतलब जो एक्स एक्सिस है उस पर लाइन रहेगी सीधे, मतलब इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैंने अगली लाइन पर यहाँ पर मैंने एक डॉट डॉट करके कर दिया, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। मेरा एक सिग्नल पूरा हो गया। अब इसको लिखूंगा मैं t बराबर t1। क्या लिखूंगा, t बराबर t1। अब मैंने, आप देखो मेरी वो टेबल देखो, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब सच, सत्य तालिका, हिंदी में कहते हैं सत्य तालिका। तालिका हिंदी का वर्ड है। मैं आपको हिंदी इसलिए बताता हूँ, कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें हिंदी में लिखा होता है ज़्यादातर, और फ्यूचर में मुझे लगता है हिंदी भाषा बन जाएगी ज़्यादातर। तो अब ये 0 0 0 हो गया, तो 0 0 0। हम फिजिक्स की टर्म में इसको बोलते हैं नो सिग्नल। सिग्नल नहीं है सर्किट के अंदर। और मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा बहुत तगड़े वाला। अब सेकंड में देखो, ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड में 0, ये 0, तो इसको थोड़ा डाउन कर देंगे इस बार, ऐसे उसी की सीरीज में रखेंगे इसको। ये 1, इसको ऊपर उठा देंगे ऐसे 1 के लिए। तो क्या आंसर आया, 0। तो 0 के लिए थोड़ा डाउन कर दो इसको। तो यहाँ से मैं डैश डैश कर दूंगा। ये मेरा t इज इक्वल टू क्या आया, t2। क्लियर समझ में आ रहा है। अब थर्ड इनपुट देखो, थर्ड इनपुट है 1 0, तो इसको 1 करने के लिए ऊपर उठा दूंगा मैं। बस आप ध्यान रखना, जितना आप इसको ऊपर उठाओगे ना यहाँ पर, ये इतना ही इसको उठाना, ये हाइट बराबर रखना आप। तो बोर्ड में तो बहुत ईजी है, क्योंकि बोर्ड में लाइन खींची होती है ना उसमें, तो आप लाइन गिन लेना, 4 लाइन का बनाना, आप 4 लाइन पर उठा देना। तो 1, ये क्या है 0। अब 0 यहाँ इसकी सीध मारी, तो इसको डाउन मत करना। डाउन तब करते हैं जब 2 0 सीध में आ जाए, ताकि डिफरेंशिएट रहे कि यहाँ से 0 0 सिग्नल है। अगर मैं इसको यहीं कर दूंगा, आगे पता नहीं चलेगा 0 कहाँ तक था पहला सिग्नल। यहाँ पर मैं 0 ऐसे कर दूंगा, तो 1 0 क्या आया, 0। तो इस बार इसको सीधा कर दो ऐसे, क्योंकि ये नीचे डाउन पहले से ही है, तो इसको भी यहाँ से आप, अब ये क्या आया मेरा, t इक्वल टू क्या आया, t3। अब लास्ट सिग्नल 1 1 1 1 1। 1 सिग्नल के लिए थोड़ा गैप छोड़ो, 1 बना दो, फिर ये 1 बना दो, फिर ये भी क्या है 1। ये आ गया हमारा t इक्वल टू t4। इसी को बोलते हैं वेव फॉर्म। वेव फॉर्म का मतलब है, जैसे आप साइन का अगर बनाते हो, कोस का बनाते हो, तो आपको तो याद ही होगा, साइन कोस में भी क्या होता है, इस तरह बनाते हैं हम। तो ये स्क्वायर वेव होती हैं। ये कैसी वेव है, स्क्वायर वेव बोलते हैं इनको। ये साइन वेव नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका कर्व कैसा आता है, याद रखो, इसका कर्व आता है इस तरह का। कोस थीटा कर्व बनाता तो कैसा आता, यहाँ से शुरू होता। लेकिन ये स्क्वायर वेव है,
1010, इनको बाइनरी कोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बाइनरी कोड। तो ये क्लियर हो गया आपका। और जब एंड हमें समझ में आ गया कि एंड डी अक्षर होगा, तो दूसरा क्या बचेगा फिर? जीभ वाला। ये हमारी टंग की तरह होता है, और ये टंग की शेप है हमारी ये। और इसमें बूलियन होता है a+b। तो इसका मैं अगर वो बनाता हूँ ट्रुथ टेबल, तो इसका ट्रुथ टेबल टी कैसे बनेगा बताओ? यहाँ से हम पूरा इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये a है, इसका a, इसका a0, इसका a0, 0 इंटू 0 0, 0 + 0 0, 1 1 1 1 ही रहता है, 0 1 1 1 0 1। तो ये हो गया इसका हमारा यहाँ तक का और गेट का हो गया। ये और गेट के लिए हो गया। ये किसके लिए था? एंड गेट के लिए। अब मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ नॉट गेट की। यहाँ पर नॉट गेट पाए जाते हैं। तो ये मेरा कंटिन्यू चल रहा है। तो नॉट गेट होता है बिल्कुल उल्टा। तो एक हमारे गुरुजी कहानी सुनाते थे। तो वो कहानी ये थी कि एक मतलब हमारे सर जो थे वो केमिस्ट्री के सर थे, वो जाट थे बेसिकली सर। तो वो जाट की ही कहानी सुनाते थे कि एक जाट था गांव का, हरियाणा का। तो उसकी एक वाइफ थी, वो अपनी वाइफ से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ हमेशा वही करती थी उल्टा, उसका कहता था ना, उसको उल्टा करती थी वो हमेशा। वो बहुत परेशान हो गया। तो उनके गांव में जो जाट थे, उनके गांव में एक गुरुजी आए, महात्मा। तो वो सबको सॉल्यूशन दे रहे थे, धर्मगुरु थे वो। तो उसको पता चला कि हमारे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बाहर एक गुरुजी हैं। आजकल तो गुरु घरों में आ जाते हैं, पहले जो गुरु होते थे घरों में नहीं आते थे। इवन वो गाँव में नहीं आते थे, वो गाँव के बाहर रहते थे, घर से दूर रहते थे वो थोड़ा। तो वो भी मिलने गया भाई, जो ताऊ था हमारा। ताऊ गया, ताऊ ने कहा गुरुजी खाना वाना खिलाया उन्हें, खुश हो गए हो कि मुझे एक प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो उसने बताया कि मेरी क्या है कि मेरी वाइफ की, भाई वाइफ से तो सभी परेशान है, मैं तो खुद वाइफ से बच के साधु बन गया हूँ। अब मैं इस तरह करता हूँ, मेरी वाइफ भी थी कि नहीं मेरी प्रॉब्लम सोल्व करो। उसने बताया कि वाइफ मेरी जो भी मैं कहता हूँ उसको उल्टा काम करती है। मैं कहता हूँ खाना बनाने तो खाना नहीं बनाएगी। मैं मतलब बहुत परेशान हो गया। और ये बात तो सच है, अगर कोई इस तरह की वाइफ या हस्बैंड होगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसने उसको एक वो बताया तरीका। तो उसने कहा हरिद्वार ले जाओ उसको, और हरिद्वार जाके गंगा जी में नहाने ले जाना, क्यों जाएगी ही नहीं। कि नहीं तू बोलना हरिद्वार नहीं जाएंगे हम कभी भी लाइफ में, तो एकदम जाएगी। तो वो घर गया, उसने कहा भगवान चाहे कुछ भी हो जाए हरिद्वार कभी नहीं जाएंगे हम नहाने। कि नहीं मैं हरिद्वार ही जाऊंगी अब तो। जिद करके बैठ गई। 2-3 दिन उसने टाला। 2-3 दिन बाद उसने कहा चलते हैं। बस में बैठ के चले गए हरिद्वार। उसने कहा गुरुजी के बताए के हिसाब से कि देख नहाने जा रहे हैं लेकिन बीच में मत जाना नदी के, गंगा जी के। उसने कहा बीच में ही जाऊंगी अब तो। मन में सोचती थी वो, बोलती कुछ नहीं थी। बीच में गई, बह गई। खैर बड़ी मुश्किल से फिर गोताखोर थे वहाँ निकाला उन्होंने। उसके बाद उसने कहा अब तो मेरी बात मानेगी कि हाँ आज से आपकी बात मानूंगी, जो आप कहोगे वही करूँगी मैं। तो वो ठीक हो गई वाइफ। तो ये नोट गेट उस वाइफ की तरह है, ये उल्टा करता है हमेशा। देखो इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ बच्चों को। 0 1 0 दोगे तो 1 देगा ये। इसका एक ही इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो मैं ये वाली लाइन खत्म कर रहा हूँ। 0 दोगे तो क्या देगा? 1 1 दोगे तो क्या देगा? 0। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये नोट गेट। और नोट गेट जब किसी के साथ लगता है तो इसके ऊपर बस हम बार लगा देते हैं या फिर डॉट लगा देते हैं, ये वाला। अब ये जो आप गेट देख रहे हो ये वाला, ये नैंड गेट है। ये नैंड गेट का जो फंडा है वो आप समझे नहीं अभी तक। इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो आप। नैंड गेट का फंडा बहुत तगड़ा है। नैंड में ध्यान दो, नैंड उल्टा लिखा जाएगा, एंड प्लस नोट बनेगा ये गेट। कभी आप नोट शुरू में लगा दो तो पहले एंड गेट बनेगा। और चूंकि मैं जानता हूं एंड गेट में डी आ रहा है तो डी शेप की बनेगा ये, और डी शेप की बनेगा तो ये इस तरह, और यहां पर लग जाएगा नॉट गेट। और अब क्या होगा? ए बी, और ये मल्टीप्लाई करता है ना ये तो गेट। तो ए बी मल्टीप्लाई करके आएगा, तो मैं यहाँ ए बी का वो लिख देता हूँ, क्या? बार। अब आप सोचोगे सर इसको किस तरह बनाएं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसकी बनाकर मैं दिखाता हूँ आपको नैंड गेट की बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाना जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर जगह है हमारे पास, देखो नैंड गेट, ये नैंड गेट है। तो मैं पहले बनाऊंगा एंड गेट डी, और यहाँ पर मैंने एक नोट लगा दिया। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ 1, यहाँ पर दे रहा हूँ मैं 0। तो मल्टीप्लाई करके क्या करेगा ये? 0 पर ये क्या बना देगा उसको? 1। तो पहली इसकी जो वो आएगी टेबल का आंसर, वो क्या आएगा? 1। अब मैं इसको देता हूँ 0, और यहाँ क्या देता हूँ? 1। ये मल्टीप्लाई करके क्या करेगा उसको? 1 पर ये क्या बना देगा उसको? 0। फिर मैं देता हूँ यहाँ 0 0, ये बनाएगा 0, ये क्या कर देगा उसको? 1। फिर मैं दूंगा यहाँ 1 1, ये कर देगा उसको 1, ये क्या कर देगा उसको? 0। सेकंड वाला
0 1 0 सॉरी, और 0 क्या बना दिया 1। तो आप ध्यान से देखिए इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो किसके सिमिलर है, और गेट के। तो नैंड गेट ट्रुथ टेबल के हिसाब से और गेट के बराबर होता है। तो अगर कल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रूव दैट नैंड गेट इज एक्चुअली इक्वल टू और गेट, तो आप कर दोगे, ट्रुथ टेबल बना के दिखा देना। आउटपुट के हिसाब से नैंड गेट किसके बराबर होता है, और गेट के। अब नॉर गेट की बात करते हैं। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बनाने की, ओ भूल, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो नॉर और बनेगा पहले, और यहां लगेगा नोट गेट। चलो भाई बोलो 1 0 प्लस करता है सबको, ये 1 0 1 1 का क्या कर देगा ये 0, यहां पर मैं इससे बनाऊंगा। फिर 1 ये हो गया। अब ये 0 1 बोलो, 0 1 1 0, क्या बात है। अब बोलो 0 0 0 1 और 1 1 1 0, तो किसके इक्विवेलेंट हुआ है, ध्यान से देखो। 3 0 और एक आउटपुट, तीन आउटपुट 0 और एक आउटपुट किसके बराबर हुआ, एंड गेट के। तो जो नॉर गेट होता है वो एंड गेट के बराबर होता है, जो नैंड गेट होता है वो और गेट के बराबर होता है, सिंबॉलिकली या बूलियन के हिसाब से। और आप तो किसी का भी बना दोगे ट्रुथ टेबल, बताओ समझ में आया, आसान है। तो मुझे आपको अभी पढ़ाते हुए कितनी देर हुई है, केवल 11 मिनट 24 सेकंड हुई है। 11 मिनट 24 सेकंड में मैंने आपको सारे गेट बिल्कुल तसल्लीपूर्वक बता दिए, जिसको आप मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर बता दो। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जो मल्टीपल गेट आते हैं, मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटाने के बाद मैं आपको एक खतरनाक क्वेश्चन दे के दिखाता हूं जिससे आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये मैं ये नहीं मिटाऊंगा मैं, ये और ये मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, रुक जाओ एक मिनट, आप भी करके देखना उसको, मैं भी करूँगा, मतलब सब मिल के करेंगे, चिंता मत करिए, सब हो जाएगा आराम से, बैठे रहो वहीं। आप अपनी कॉपी पे करना, मैं अपने बोर्ड पे करूँगा, साथ साथ करेंगे। तो आप ना घर पे अपने आप भी बहुत सारे डायग्राम बना के देख सकते हो, इसके घर पे भी आप कर सकते हो उसको। कुछ तो इनकी मिलावट है इसमें, परमानेंट की भी, साफ नहीं हो रहा अच्छी तरह से। क्लियर, देखो बनाऊं, देखो कितने इजीली हम कुछ कुछ बना सकते हैं, उल जरूर कुछ भी। चलो बनाते हैं। ये मैंने कौन सा गेट बनाया, एंड, 2 इनपुट 1 आउटपुट। उसके बाद मैं इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मतलब मैंने एक आउटपुट को ही 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मैं इसको कहाँ दूंगा, बताओ कौन से गेट को दिया मैंने इसको, और गेट को। अब कुछ भी कर लो, यहाँ से इनपुट ले लो, एक इसकी एक इनपुट ले लो, और यहाँ पर लगा दो नोट गेट। कितना इजी है, समझ रहे हो। अच्छा सुनो, देखो देखो ओ, अब यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, लो भाई, कुछ भी करते रहो, कितना भी कर लो, लेकिन एक समझ लो, पहले एक क्वेश्चन समझ लो, रुक जाओ, टेक्निक सिखा रहा हूँ, बहुत काम आएगी आपके ज़बरदस्त तरीके से। देखो यहाँ पर मैं 0 0 लेके चल रहा हूँ, पहले एक सिग्नल 0 0, अब इसको छोड़ दो, 0 यहाँ भी 0 आएगा, मतलब ये आ गया 0 सीधा है, आ गया ना, तो यहाँ तक 0 ले आया मैं। अब ये कौन सा गेट है, एंड का क्या होता है क्रॉस, और ये क्या होता है प्लस, और ये क्या होता है बार। तो बच्चों 0 0 इंटू 0, तो 0 आया है, तो इसको 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा, पहला सिग्नल तो देखो, क्योंकि तो 0 है, ये भी 0 ही है, तो इसको पहला सिग्नल मिला 0 0, समझ रहे हो। इसने इसको क्या बना दिया 0 0, तो यहाँ पर 0 गया, और यहाँ से भी यहाँ पर 0 जा रहा है, ध्यान से देख लो, तार तो चला गया ना डायरेक्ट 0 नहीं 1 कैसे, अभी तो नोट गेट है ही नहीं है, अब होगा ना आगे। तो 0 0 ये क्या बना दिया इसने 1, तो यहाँ पर 1 मिला, और ये एंड गेट है, क्रॉस करता है 0 आ गया, ऐसा होता है क्वेश्चन। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वैसे बनेगी, देखो ध्यान दो मेरी बात पर, ABY, तो मैं पहला क्या लूंगा 0 0, और यहाँ क्या लूंगा मैं वो 0, बस बीच के छोड़ दूंगा सारे में, समझ रहे हो। अब तो बीच में क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप मान लो IPS बन गए, IAS बन गया, बहुत कामयाब हो गए लाइफ में, हैं, और समझा नहीं, ऑन है, चल रही है रिकॉर्डिंग, वो देखो, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं सिग्नल, इस बार आप बताओगे, इस बार चलो 1, अब इस बार 1 और 0 ले रहा हूं मैं, चलो 1 1 ले लेता हूं, है ना, या 1 0 ले लो, सारे ले लेंगे, चलो 1 0, चलो भाई ये 0 है, तो इसको अभी भी 0 ही मिल रहा है, सेकंड वाला भी, यहां तक तो 0 पहुंच गया। अब 1 0 0 0 0 0 0
यहाँ पर क्या आएगा 0, इसको भी क्या मिलेगा 0, इसको क्या मिलेगा 1, सेम, तो ये भी आ गया 0। क्लियर है? तो 0 0 0, अरे ये तो 0 1, सॉरी 0 1 भी क्या आ रहा है 0। अब मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ 1 1 ले रहा हूँ, 1 1 1 1 इंटू 1, तो क्या आया यहाँ पर 1 1, इसको मिला, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर भी 1 मिला, 1 1, ये क्या करता है प्लस 1 1, यहाँ पर क्या आया 1, और यहाँ से 1 गया तो क्या बना 0, इसको 0 मिला, 0 और इंटू 1, 0 इंटू 1 0, ऐसा होता है। मतलब बिजली के तारों की तरह लेना है, बिजली का कनेक्शन की तरह लेना है इसको आपको। थर्ड वाला गेट है वो नॉट गेट है, ये वाला हाँ, तो इसमें एक ही इनपुट है। इसमें अरे हाँ, इसमें तो इनपुट एक रहनी है, आई एम वेरी सॉरी, तो इसको तो मैंने गलत कर दिया पूरा ही। तो ठीक है, हम इस तार को हटा देते हैं यहाँ से, तब भी हम चेंज, अच्छा मैं इसमें इसको बदल देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको बना देता हूँ ये वाला गेट। अब ठीक है, ठीक है, चलो ऐसा करो, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, और ये आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया कि इस पर एक इनपुट एक आउटपुट होगी। तो आप अभी काम करके दिखाओ मुझे कि यहाँ तो मैं इसको दे देता हूँ कनेक्शन सीधा, ठीक है। अब आप इसका मुझे करके दिखाओ, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इस गेट का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। अब गेट बनाओ, चलो ठीक है। तो अब गेट में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। एक बात ध्यान रखना, एंड डी शेप बननी है, और एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब एडिशन। तो इस प्रकार आपने देखा कि गेट्स पढ़ना बहुत ईजी है, और गेट्स पढ़कर आप कोई भी नए नए गेट बना सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद सारे बच्चे 5 गेट बनाना अपनी मर्जी से, और एक दूसरे को, दोस्त अपने जो आपके दोस्त हैं उनको गेट बना बनाकर कंपटीशन करो। चल भाई मैं तेरा गेट करूंगा, तू मेरा गेट कर, और मुश्किल से मुश्किल गेट बनाओ, और शर्त लगाओ 1 1 रुपए की कि कौन जीतेगा और उसको 1 रुपया मिलेगा, या समोसे खिला देना।